नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र पर। और हमेशा की तरह सूर्य के ट्रांजिट को समझते हैं। लेकिन आज मैं खाली प्रिडिक्शन नहीं लेके आई हूँ, आज मैं आपको सिखाने आई हूँ कि आप किस तरह से सूर्य के ट्रांजिट को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ प्रिडिक्शन देना मतलब मैं हर बार आऊँ आपको प्रिडिक्शन दूं, है ना। उससे बेहतर ये होगा कि आप उस चीज़ को खुद से सीख लें। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ये आएंगे कि क्या हर बार हर साल सूर्य का ट्रांजिट जब 15 मई से 15 जून के बीच में सेम राशि में यानी टॉरस में होगा तो क्या सेम रिजल्ट होगा? लेकिन सेम रिजल्ट तो कभी भी नहीं होता। तो उसको हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन शेयर करूंगी। और आई होप कि आपको सबको ये एक प्लेन शीट और एक चार्ट दिख रहा होगा। चार्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं एक आधे लगन पे आपको प्रैक्टिस करके यहाँ पे बता सकूं, है ना। तो चलो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स को देखना होगा। रूल्स को क्या देखना होगा? एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही आ जाएगा पहला। क्या हर साल जैसे अभी 2026 की हम बात कर रहे हैं, 2026 में आप देखेंगे इस सेम टाइम पे वृष राशि में टॉरस में हमारा सन का ट्रांजिट हो रहा है ना। उसके बाद 2027 में जाएंगे तो भी सन का ट्रांजिट इस टाइम पे टॉरस राशि में ही होगा। तो क्या हर साल रिजल्ट सेम होगा? कभी आपने इसके बारे में सोचा है थोड़ा? आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट की वीडियोस, ट्रांजिट का फल, कभी आप सोचो। कम से कम सूर्य को लेके तो सोच सकते हो, बाकी ग्रहों का तो आगे पीछे टाइमिंग हो जाता है ना। पर सूर्य को लेके तो आपको इतना सोचना ही चाहिए, है ना। तो एक तो प्रिडिक्शन ये हो जाएगा कि भाई सब कुछ ट्रांजिट के ऊपर आधारित है ही नहीं। होने को तो मैं भी आज आपको ये बता देती, सालों साल मैं यही ट्रांजिट का प्रिडिक्शंस लेके आती रहती, मेरे रिव्यूज बढ़ते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गलत एक इंफॉर्मेशन जाती है। और हमें वो गलती को ही दूर करना है। अदरवाइज काफी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के ऊपर उंगली उठाने के प्रयास कर भी रहे हैं और करते भी हैं कि इससे प्रिडिक्शन नहीं निकलते। भूल हमारी ही है और हम लोगों को इसको सुधारना होगा। शास्त्र गलत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि बुक्स में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यों गुरु इस भाव में है तो यही फल होगा। वो यही फल होने से पहले कितनी बातें लिखी गई हैं वो हम भूल जाते हैं, एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो गलती तो हमारी होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्या आता है। आप लोगों को सबसे पहले बोलना सीखना होगा। बोलना का मतलब होगा, अगर आप कहते हो कि सूर्य अशुभ ग्रह है और जिस भाव में है तो अशुभ ग्रह का परिणाम अशुभ, या अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ, जो हमेशा गुरुजी पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल दे के भी बताते हैं, आपको बोल के भी बताते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाते कि अगर ये अशुभ ग्रह है, ये इस भाव को देख रहा है और वो पर्टिकुलर किसी प्लेनेट को देख रहा है तो रिजल्ट क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव है, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि का प्रभाव है, आप इम्पैक्ट बताओ। कोई चार शब्द आप बोल के दिखाओ। और जब तक आप वो चार लाइनें, चार शब्द बोलना नहीं सीखेंगे, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आप हजारों लाखों पैसा आप ज्योतिष सीखने में आप दे सकते हैं किसी को भी, लेकिन आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आप वो बोलना नहीं सीखे। तो ये अपने सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि किताबों से आप किताबी ज्ञान जरूर लीजिए और उसकी आदत भी डालिए पढ़ने की, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है। उसके बाद जब भी हम किसी ग्रह का ट्रांजिट देखते हैं तो सबसे पहले हमें भावों को देखना। भाव का मतलब होता है आपके पर्टिकुलर चार्ट में, इंडिविजुअल चार्ट में वो किस भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा वो राशि कौन सी राशि से गोचर कर रहा है। जैसे सूर्य का अगर हम देखें तो वो सेम ही राशि से गोचर करेगा, लेकिन वो सेम राशि हर एक के भाव में, हर एक के चार्ट में अलग अलग होगी। किसी के में सिक्स में हो सकती है, किसी के में एट्थ में हो सकती है, किसी के में सेकंड में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, अलग अलग रंगों में, है ना। तो ये राशि, जो ये हमारे भाव होंगे और राशि होंगे, इसके आधार पर समझेंगे। थर्ड होता है ग्रह। ग्रह मतलब गोचर करने वाला ग्रह कौन है। दूसरा, वो किन ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहा है। भाई किसी भी ग्रह के ऊपर से गोचर कर सकता है ना। सूर्य हो सकता है वहां पे आपका शुक्र बैठा हो वृष राशि में, आपका गुरु बैठा हो, शनि बैठा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, उसके ऊपर से सूर्य जा रहा हो। तो आपकी पत्रिका के किन ग्रहों के ऊपर से वो गोचर कर रहा है, उनको हमें देखना जरूरी है। वो ग्रह शुभ है अशुभ है, यानी नैसर्गिक और तात्कालिक गोचर करने वाला ग्रह भी देखो, पत्रिका में प्लेस्ड ग्रह भी देखो। दोनों तरह से आपको देखना। उसके बाद आ जाएंगे आपके योग। योगों को सबसे पहले पत्रिका में समझेंगे, कभी इसके ऊपर चैप्टर लेके आऊंगी बहुत अच्छे से। उसके बाद
दशाओं में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और फिर गोचर में भी आएगा। तो कि एक साथ तो मैं सब कुछ नहीं समझा सकती, आप पहले ट्राई करो इसको। सूर्य तो हर महीने बदलेगा ही, तो वहां पे आप रिजल्ट समझ ही जाओगे। लेकिन समझोगे तब जब आप कुछ दिन कोशिश करोगे, नहीं करोगे तो कुछ दिनों बाद मैं भी बताना बंद कर दूंगी, है ना। देश काल परिस्थिति जरूर देखें, दशा देखें, और फिर लास्ट में ट्रांजिट की बारी आती है, जब हम इतना सब कुछ देख चुके होते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आप समझिएगा। मेष लगन सिंपल मैंने बना लिया, है ना। इसीलिए मैं आपकी बार ये प्रिडिक्शन नहीं लेके आई इसका, ताकि आप खुद से उसको सीख सकें। क्योंकि क्लासेस में तो मैं सिखाती हूँ, जब मेरी प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं तो उसमें तो मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे बाकी सबके लिए भी फायदेमंद होगा। चलो, अब एक काम करते हैं, हम रेड कलर से यानी ग्रीन कलर ले लेते हैं, थोड़ा अलग ना। ग्रीन कलर से मैं ग्रहों को लिख देती हूँ। मान लेते हैं कि अब ये टॉरस में आपका सूर्य का ट्रांजिट होगा, तो मैं यहाँ पे पहले से शुक्र को प्लेस्ड कर देती हूँ। मान लेते हैं आपके पत्रिका में शुक्र या गुरु, दोनों ग्रह मान लेते हैं यहीं पे पहले से प्लेस्ड हैं। और अब गोचर का जो सूर्य होगा, है ना, गोचर के सूर्य को ले लेते हैं हम ब्लू कलर से। नहीं, ब्लू फिर सेम ही हो जाएगा कलर, हम रेड कलर से ले लें, है ना, आप ध्यान रखना। अब गोचर का जो सूर्य है वो यहाँ से गोचर करेगा बाहर की तरफ, में इसको लिख रही हूँ, है ना। ये 15 मई के बाद का हम ट्रांजिट देख रहे हैं, ठीक है। सूर्य गोचर कर, मेष लगन में ये सेकंड हाउस हो सकता है, वृष लगन में ये लग्न हो सकता है, मिथुन लगन में ये 12वां भाव हो सकता है। मतलब भाव बदलता जाएगा, राशि यहाँ पे अभी सेम ही रहेगी सूर्य की। और ग्रह, सूर्य खुद में क्या कैसा ग्रह है, नैसर्गिक आप देख सकते हैं अशुभ ग्रह है, और तात्कालिक मतलब आपके पर्टिकुलर चार्ट में वो किस हाउस का लॉर्ड है। जैसे इस चार्ट में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का गोचर सेकंड हाउस से हो रहा है। कितना सिंपल हो गया ना। हमने दो चीजें ध्यान रखी, नैसर्गिक भी तात्कालिक भी, है ना। यानी एक तो हो गया कि सूर्य का गोचर हो रहा है, दूसरा सूर्य मेरी पत्रिका में कहाँ का लॉर्ड है। तो वो जो लॉर्डशिप है आपके प्रेजेंट चार्ट में, जो उसकी लॉर्डशिप है उसको भी ध्यान में आपको देना है। नहीं ध्यान देंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आएगा वो किस किस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है। भाई यहाँ पे मैंने दो प्लेनेट बैठाए हैं, हो सकता है यहाँ पे कोई भी ना हो, नहीं है फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, है ना। अभी है तो उसका रिजल्ट समझ लीजिए। अगर कोई प्लेनेट है तो भाई उस आप ग्रह को भी ले लीजिए। हो सकता है कि सिंगल प्लेनेट हो या योगों में हो, जैसे ये योगों में है। अच्छा, योग को ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई राजयोग बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। शुक्र और गुरु का अगर आप देखोगे तो दोनों मित्र नहीं है, लग्नेश के हिसाब से भी आप देखोगे तो इसकी तो मैंने एक बार बताया भी था, किसी वीडियो में तो बताया था, आप देख लेना, है ना। तो यहाँ पे मैं राजयोग की दुर्योग की चर्चा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दो ग्रह बैठे हैं, युति में मान सकते हो आप उसको, है ना। तो वो किसी ना किसी योग में या युति में बैठे हुए हैं। योगों को मैंने बुक में बहुत अच्छे से समझाया है, ज्योतिष के सटीक फलित सूत्र सेकंड एडिशन अमेजन पर अवेलेबल है, आप उस बुक को खरीदें। उसमें योगों को जो अभी न्यू एडिशन आया है उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो, है ना। अब यहाँ पे ना देखो क्या होगा, हमें सबको पता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे इसको भी क्लियर कर देती हूँ। एक क्वेश्चन आएगा मैम, चंद्रमा से गोचर देखें, लग्न से देखें, कहाँ से देखें। अब अगर सुदर्शन चक्र की बात करें तो सूर्य भी होना चाहिए, है ना। लेकिन हम दोनों से गोचर देखेंगे, चंद्रमा से भी देखेंगे और लग्न से भी देखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। पर मैंने पहले ही कहा आपको बोलना आना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि भाई चंद्रमा से तीसरे छठे 10वें 11वें में सूर्य का गोचर अच्छा है। अच्छा मतलब क्या, ये बताओ आप। अगर मैं आपसे कहूँ चंद्रमा आपकी पत्रिका में जहां है वहां से छठे में सूर्य का गोचर चल रहा है तो अच्छा है। क्या अच्छा है, यही तो आपको बोलना सीखना है कि अच्छा है क्या। क्या कोर्ट केस के लिए अच्छा है, क्या बीमारी के लिए अच्छा है, क्या संतान के लिए अच्छा है, किस लिए अच्छा है। अब नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं कुछ भी, है ना। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, मान लेते हैं मुझे यहीं पे इसी लगन में कोई 2 3 4 प्रिडिक्शन देने हैं। आप वीडियो पॉज करो, अपनी तरफ से प्रिडिक्शन निकाल निकाल के देखो, है ना, प्रिडिक्शन क्या हो सकते हैं और क्या क्या प्रिडिक्शन इसमें दिए जा सकते हैं। सबसे पहले फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाना। क्या हो सकता है, फिफ्थ हाउस क्या है, आपका बुद्धि विवेक। सूर्य क्या है, सूर्य क्रिएटिविटी भी है, सूर्य नेम फेम भी है, सूर्य अथॉरिटी भी है, हमें सूर्य के बारे में सब कुछ पता है। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप धन से संबंधित
कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करो। अपनी संतान के बारे में धन के इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो कि भाई बच्चों के आगे काम आएगा, ये हम प्लानिंग कर लेते हैं। क्यों बच्चों के काम आएगा? क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जा रहा है। फिफ्थ हाउस आपके चार्ट में पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम से संतान की बात होती है, वो धन में जा रही है। तो संतान के साथ बैठ के भी डिस्कशंस हो सकते हैं। धन से संबंधित क्यों? एक तो दूसरी राशि है, धन की राशि, दूसरा शुक्र वहां पे बैठा हुआ है, तीसरा गुरु भी वहां पे बैठा हुआ है, तो धन से संबंधित बातें हो सकती हैं, है ना। पत्नी के लिए कोई गिफ्ट्स आ सकते हैं, हो सकता है बच्चा कहे कि चलो मम्मी को सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज क्यों मैंने वर्ड ऐड किया? क्योंकि सप्तम से अष्टम है। यहाँ देखो, सेवन से काउंट करोगे तो ये आठवां जाता है। आठवां मतलब सरप्राइज किसके लिए? मदर के लिए, है ना। और अगर पहले से उनको हेल्थ इशू है तो सूर्य क्या कराएगा? सूर्य तो आरोग्यता देता है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर वाइफ मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट भी हो, तो क्या होगा, सेवंथ का जो लॉर्ड है उसके ऊपर से गुरु का सूर्य का गोचर है, तो वो एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता है, अच्छा मेडिकल हेल्प मिल सकती है, अच्छी सलाह मिल सकती है आपको। कितना सिंपल हो गया मेरे लिए प्रिडिक्शन करना, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, लेकिन मैं अभी बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। और क्या हो सकता है? गुरु को देखो, गुरु भाग्य स्थान का स्वामी है। अब भाग्य स्थान का स्वामी होकर गुरु वहां है सेकंड हाउस में। भाग्य स्थान से छठा है, लगन से दूसरा है। ट्रांजिट किसका हो रहा है? फिफ्थ लॉर्ड का ट्रांजिट हो रहा है। तो हो सकता है आप धर्म कर्म की पढ़ाई करना शुरू करो, कुछ श्लोक आप याद कर लो, कुछ मंत्र जाप आप नया स्टार्ट कर लो इस महीने में, कुछ पूजा पाठ में आप अपना पैसा खर्चा करा लो, जिससे आपको सुख मिले। सुख मिले क्यों कहा? क्योंकि एक तो गुरु के ऊपर से गोचर है, दूसरा जो सूर्य है पंचम का स्वामी, वो धन का चतुर्थ भी तो है, यानी धन का सुख भी सूर्य बता रहा है इस चार्ट में। और वो कहाँ जा रहा है? गुरु के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो वो काम करा के आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। हो गया ना। फिर आता है 12वें का भी तो स्वामी है गुरु। 12वें से खाली विदेश की ही बात क्यों करें, और भी बहुत कुछ है। दशम का प्रयास भी तो गुरु ही है। ये टेंथ है, टेंथ के लिए जो आप फिर प्रयास करोगे वो कहाँ से देखोगे? कर्म के लिए प्रयास 12वें से देखोगे। हर एक कर्म को हम पैसे से जोड़ के देख लेते हैं, वो नहीं है, है ना। हमें अलग तरीके से समझना होगा। अब कर्म का प्रयास कहाँ है? धन भाव में। और उसके ऊपर से ट्रांजिट किसका हो रहा है? सूर्य का, जो मेरी क्रिएटिविटी है। तो हो सकता है कि मैं अपने काम को किसी नए ढंग से प्रस्तुत करने के लिए अपना विवेक, अपने क्रिएटिविटी के साथ साथ अपने धन का भी उपयोग करूं, लेकिन लिमिटेड साधनों के साथ। लिमिटेड साधन मैंने क्यों बोला? क्योंकि गुरु के ऊपर से जब ट्रांजिट है और मैं बात 12वें की कर रही हूँ, तो वहां एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात नहीं करेंगे। अगर यही मंगल होता तो एक्स्ट्रा खर्चे हो सकते थे आपको। और सूर्य है, बुद्धि विवेक स्थान का स्वामी है, तो वो सोच समझ कर खर्चे यहाँ पे कराए। ठीक है, देखो कितना आसान से, कितने आसानी से आप कर सकते हो इसको प्रेडिक्शन। गुरु स्वतंत्र रूप से देखो संतान का कारक है, पति का कारक है, आपका भी पेट की अच्छी हेल्थ का कारक है। तो हो सकता है कि अगर आपके खुद का स्वास्थ्य है, पेट से संबंधित हो, डायबिटिक हो, कोई ऐसी गुरु से संबंधित हेल्थ इशू हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसके लिए एक ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि सूर्य क्या है? आरोग्यता देगा आपको। संतान के विषय में देखो तो संतान की शिक्षा के ऊपर धन खर्च हो सकता है। तो इसी तरह आप कितने ही सारे प्रोडिक्शन निकाल सकते हो। तो क्यों हम किसी और के ऊपर डिपेंड रहें, उनकी वीडियोस सुने देखें? आप सीखो। हो सकता है कुछ टाइम बाद में इस तरह का ये वीडियो आपको जब समझ में आ जाएगा, तो मैं हर महीने का ये प्रोडिक्शन क्यों दूंगी? आप खुद से सीखो उसको, क्योंकि हर साल तो ये सेम ही रहेगा। अगले साल फिर मैं ऐसा ही बोलूंगी, 27 में 28 में फिर मैं ऐसा ही बोलूंगी। क्यों मैं एक जैसी चीज बोलूं? आप अपने चार्ट से उसको देखो, सीखो। और इसमें अभी मैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इसमें बहुत सारे एडिशंस करूंगी। ट्रांजिट देखने के 10 से 12 तरीके हैं, और कुछ तरीके हम क्लासेस में सीखते हैं, कुछ को धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगर आप इसको करके देखिएगा जरूर, और मुझे फिर रिजल्ट कमेंट में बताइएगा। लेकिन रिजल्ट आपको 12 तारीख के बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, गोचर के अन्य ग्रहों का प्रभाव लेके भी सूर्य रिजल्ट करेगा। पर एकदम मैं सारी चीजें नहीं बता सकती, तो उसको मैं धीरे धीरे आपको बताना शुरू करूंगी। पहले आप मुझे इसका रिजल्ट निकाल के दिखाइए। आप कमेंट में लिख सकते हैं, देर में भी लिख सकते हैं। 15 तारीख के बाद भी किसी को कोई रिजल्ट मिले सेम अपने चार्ट में होता हुआ, 15 तारीख को, 20 तारीख को कमेंट में डाल दो, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। और हमारा प्रैक्टिस का बैचेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्या क्या हम पढ़ाएंगे, क्या फीस है, 6 महीने का कोर्स है। आप चाहें तो आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।